GO number 1437, printed on 16th September. Please make a note. GO number 1437, printed on 16th September. GO number 1248, printed on 8 अगस्त. ये 8 अगस्त के GO के दिन इनको ये पहले से ही पता था कि ये सैलरीज सारे कम होने वाले हैं, कटने वाले हैं. आज अफसोस इस बात का है, हमारे के चंद्रशेखर राव साहब जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना थे, उनका बोलना यही था, उन्होंने यही चाहते थे कि अगर कोई कौम को तरक्की देना है तो उसके हाथ में कलम दिया जाए. और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे केसीआर साहब ने 204 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए. ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है. 204 रेसिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 से 40,000 बच्चे वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करते थे. आप बताइए, 1,30,000 बच्चों को तालीम देना क्या मामूली बात है? तेलंगाना के आवाम से एक सवाल करना चाहता हूँ. जिस भरोसे पे आपने कांग्रेस को वोट दिया, आज उसी कांग्रेस ने आपको हाथ दिया. आज एम्प्लॉयज की जब बारी आई, ये जो एम्प्लॉयज है यहाँ पे 3,488, 3,488 एम्प्लॉयज है, जिसमें 31 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, बाकी के 3,477 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज है. ये एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ने के बजाय इनके सैलरीज में 10 से 11,000 रुपए की कटौती करना, यानी इसके कम कर देने का मकसद क्या है? रेवंत रेड्डी सरकार ये नहीं चाहती कि तेलंगाना में टेमरिस्ट चले, मुस्लिम बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे आगे बढ़े. माइनॉरिटी बच्चों का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं है. इस टेमरिस्ट में तालीम हासिल करने वाले 1,30,000 बच्चों में से कम 30% ऐसे माइनॉरिटी बच्चे हैं जो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो हमारे तेलुगु भाइयों के पास से बिलोंग करते हैं. और ये स्टाफ भी वैसे ही है. इसमें ऑलमोस्ट 60% स्टाफ नॉन माइनॉरिटी स्टाफ है. तो आप बताइए, ये कैसा इंसाफ है? आज एजुकेशन को खत्म करने के लिए इनके टीचर्स की सैलरी कम कर दी जा रही है, लेक्चरर्स की सैलरी कम कर दी जा रही है, तो ये क्या इंटरेस्ट इन बच्चों को पढ़ाएंगे? आज सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब का घेराव हो रहा है, धरना हो रहा है, और वो कहते हैं ये कुछ मिसप्रिंट है या कोई गलती से ये जो है ना जियो आया है. तो मैं इस मीडिया के जरिए सेक्रेटरी साहब से सवाल करना चाहूंगा, जब ये 16 सितंबर को जियो आया, तो क्या आपके इस बात को इल्म में नहीं थी कि 16 सितंबर को जो जियो आया और सैलरीज दे रहे हैं वो अगस्त के सैलरीज सब जुलाई तक के क्लियर कर दें, अगस्त की कट करके दिए? क्या आपको इस बात की इल्म नहीं थी? आज आप कह रहे हैं कि हम इसको रिवाइज कराएंगे, हमारे मिनिस्टर के पास जाएंगे. मैं मीडिया के जरिए एक ही बात कहना चाहूंगा, केसीआर जैसी हुकूमत दोबारा कभी नहीं आ सकती जब तक केसीआर साहब इख्तिदार पर नहीं बैठते. आज ये कांग्रेस की गवर्नमेंट, इनका मकसद एक ही है कि मुस्लिम खासकर एजुकेशन खींच लिया जाए ताकि हम और बैकवर्ड हो जाए. ये आप बताइए कि ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का कायम करने का मकसद क्या था? आज ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर कई हजार बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं. इस साल कम से कम 45 स्टूडेंट्स जो है ना टेमरिस्ट के मेडिसिन में एडमिशन लिए हैं. लास्ट ईयर तक 300 से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं. ये कारनामा केसीआर साहब का है, जो उन्होंने इकदाम उठाया था. आज मैं पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी सरकार से, आपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दिया, सब प्लान की बात की, 4,000 करोड़ की बात की. कहां है वो 4,000 करोड़ माइनॉरिटी बजट? कहां है वो सब प्लान की बात जो आपने की? कहां पे सब प्लान हमारा? आप बताइए. यही नहीं, आपने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ बराबर इंसाफ करेंगे, लेकिन आपके कैबिनेट में ना कोई मुसलमान एमएलए है, और आपने मजाक भी किया एक एमएलसी देकर, तो इस तरीके का कि उसका जिंदगी भर एक अफसोस उस आदमी को दे दिया जो कभी एमएलसी बनकर आज हट चुका है. और आज ये जुबलीज के इलेक्शन की वजह से आप अजहरुद्दीन को नॉमिनेट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये अजहरुद्दीन का नॉमिनेशन भी कल कैंसिल होने वाला है. ये कोर्ट में अभी तक फैसला हुआ नहीं. खाली कोर्ट में ये बताया गया कि जो है ना आमिर अली खान को और कोदंडाराम को कुछ जिस तरीके से एमएलसी दी गई है उनको रिवाइज करके नाम डाला जाए, एमएलसी डिक्लेयर ना की जाए. लेकिन आज फिर यही दोहराना सुलूक मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस का चल रहा है. मैं इस मीडिया के जरिए अवाम को अपील करना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, और खासकर ये लेक्चरर्स को, टीचर से अपील करना चाहता हूं, आप फौरी पेन डाउन कीजिए, मजबूर कीजिए, ताकि ये गवर्नमेंट आपकी बातों को दोबारा जो है ना आपके सैलरीज को इंप्लीमेंट करे. और आज जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, मैं 2-4 दिन में बात करके आपके अकाउंट में फिर से सैलरी वापस दिलाऊंगा. एक बात याद रखिए, ये कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ बातों की है, वादों की है, और हाथ देने वाली हुकूमत है, काम करने वाली हुकूमत नहीं है. मैं इस मीडिया के जरिए तमाम लोगों को होशियार करना चाहता हूं
ये आज का जो माहौल है, ये कल बीजेपी को मजबूत करने का माहौल है। ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। आज तक इन्होंने हमेशा बड़े भाई छोटे भाई का रोल अदा किया, लेकिन आज सेंटर को मजबूत करने के लिए, सेंटर को खुश करने के लिए टेमरिस्ट के जैसे इदारों के लेक्चरर्स की फीस कम की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये टेमरिस्ट से चीफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे चेयरमैन वहां क्या कर रहे हैं? जो लोग एक जमाने में हमारे साथ जो हमारे चेयरमैन बैठे हुए, उनके दौर में आप देखिए कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, कितना अखिलियतों को डेवलप करने का काम हुआ। हर शोबे हयात में केसीआर साहब की हिदायत पर, केटीआर साहब के नजर में हर काम को अंजाम दिया गया। लेकिन आज कांग्रेस गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, माइनॉरिटीज को खाली नाम के वास्ते इस्तेमाल किया जाए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। मैं आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए एक ही बात कहूंगा कि बस आइंदा केसीआर साहब को हम हमारे सीएम देखना चाहेंगे और इस मीडिया के जरिए बार बार तेलंगाना के आवाम को यही बोलूंगा, आज के बाद कभी भी इस कांग्रेस के ऊपर भरोसा मत कीजिए, बीआरएस को मजबूत कीजिए। शुक्रिया, जय तेलंगाना।